इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संजय राउत के घर पहुंच गई है ईडी की टीम। हमारी खास पेशकश जारी है और पल पल की अपडेट लगातार मुंबई से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्योंकि आज भले ही रविवार है, संडे का दिन है, लेकिन सुबह 6:30 बजे शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पहुंच गए ईडी के अफसर और उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि संजय राउत को हिरासत में भी लिया जा सकता है और हिरासत में उनसे पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ईडी की पूछताछ के बीच संजय राउत ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, मैं शिवसेना छोड़ने वाला नहीं हूं, जय महाराष्ट्र। ये ट्वीट थोड़ी देर पहले संजय राउत का सामने आया। बैक टू बैक 2 ट्वीट करते हैं संजय राउत। पूछताछ चल रही है संजय राउत से, उन्हीं के घर में ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान ये 2 ट्वीट सामने आए हैं संजय राउत के, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं शिवसेना छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। खोटा एक्शन, खोटे सबूत, यानी झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, ये कहकर वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी शिवसेना का वो धड़ा जो उद्धव ठाकरे के साथ है, वो लगातार यह आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और अपने इस ट्वीट में उसी को आगे बढ़ाते हुए संजय राउत नजर आ। एक और ट्वीट जहां ये ऑफ कोर्स मराठी में किया गया है, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम दिखा रहे हैं। आई हैव नथिंग टू डू विद एनी स्कैम, मेरा किसी भी स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। आई एम सेइंग दिस बाय टेकिंग द ओथ ऑफ शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे। और इस बीच वो ये भी कह रहे हैं, बाला साहब टॉट अस टू फाइट, बाला साहब ने ही हमें लड़ना सिखाया है और आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर शिवसेना, मैं शिवसेना के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। और उन्होंने ये एक बार फिर से ट्वीट्स के जरिए भी ना सिर्फ इस बात की और अंदेशा किया है कि ये सिर्फ खोटी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बीच वो इस बात पर भी अड़ग हैं कि उनका किसी भी स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। और ये कसम खाते हुए वो कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे की, ये कहते हुए कि बाला साहब ने ही हमें लड़ना सिखाया है और वो आखिरी दम तक शिवसैनिक होने के नाते शिवसेना के साथ जुड़े रहेंगे और शिवसेना के लिए ही ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी। तो संजय राउत पर एक तरफ जहां ईडी की इस कार्रवाई को लेकर लगातार एक्शन बढ़ता जा रहा है, वहीं इस बीच ये बता दें कि संजय राउत के घर के बाहर भी अब समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये ट्वीट भी सामने आ रहा है जहां संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और शिवसेना के लिए उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी, ये झूठी कार्रवाई है, झूठे सबूत है। ट्वीट्स के जरिए ये बात वो कह रहे हैं, मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। तो संजय राउत के घर जारी तलाशी का एक अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें किस तरीके से 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में ये एक्शन ईडी का सुबह से लगातार जारी है, जहां संजय राउत से ईडी की पूछताछ को लेकर एक अपडेट TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है कि किस तरीके से ईडी के ऑफिसर्स संजय राउत से सवाल जवाब कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। हालांकि संजय राउत साफ कह चुके हैं, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ट्वीट करते हुए अब 3 ट्वीट एक के बाद एक संजय राउत की तरफ से किए गए हैं। और इन ट्वीट्स में संजय राउत ने कहा है, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर ये कह रहा हूं, बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा, ये झूठी कार्रवाई है, झूठे सबूत हैं, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मर भी जाऊं तो भी समर्पण नहीं करूंगा। तो एक के बाद एक 3 ट्वीट। और इस बीच ये बड़ी कार्रवाई समीर, जहां हम देख रहे हैं कि अपने रुख पर वो कायम है। जब से ईडी के शिकंजे की बात आ रही है, ईडी की एक्शन को लेकर इस पूरे मामले पर सबूतों के साथ पूछताछ की बात कही जा रही है, संजय राउत समीर अपने स्टैंड पर कायम है, ये कहते हुए कि ये महज कार्रवाई झूठे सबूतों के आधार पर की जा रही है। बिल्कुल, संजय राउत हमने इससे पहले देखा है, चाहे 1 जुलाई को जब ईडी ने संजय राउत से इस मामले में पूछताछ की, उस वक्त को आप देख लीजिए, या फिर तमाम बड़े राजनीतिक मौकों पर आप संजय राउत के ट्वीट देख लीजिए, शेरो शायरी का अंदाज संजय राउत का नजर आता था। लेकिन आज आप ये बड़ा डिफरेंस देखेंगे, आज संजय राउत कोई शेरो शायरी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। संजय राउत के घर पहुंचती है सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम और तकरीबन 2 घंटे के बाद ट्वीट्स का सिलसिला शुरू होता है। संजय राउत जो पहला ट्वीट करते हैं वो ये कि महाराष्ट्र और शिवसेना ये लड़ाई जारी रखेगी।
यानी ये बताने की कोशिश कि महाराष्ट्र उनके साथ है, शिवसेना उनके साथ है। दूसरा जो ट्वीट किया जाता है उसमें वो ईडी के एक्शन पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये झूठी कार्रवाई है। इस बीच राउत के घर के बाहर शिवसेना समर्थक जुट गए हैं। राउत के घर के बाहर जोरदार नारेबाजी इस वक्त की जा रही है और यहां पर भी यानी जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ये राजनीतिक बदले के भावना से ईडी को आगे कर रही है और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। समर्थकों की दलीलें क्या हैं, जरा सुन लीजिए।